कि यार विनय साथ खड़े हैं, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू याद करना, हम हाजिर हो जाएंगे। पिताजी से उम्मीद नहीं की, माँ से उम्मीद नहीं की, दोस्तों से उम्मीद नहीं की, अच्छा वक्त रहा हो या बुरा वक्त रहा हो, कॉल पे बात हुई हो ना हुई हो, गुरुजी को मैसेज पक्का डाल दिया। और जब गुरुजी का रिप्लाई आया कि हाँ फौजी क्या हाल है, हाँ टाइगर क्या हाल है, हाँ बच्चे क्या हाल है, वो इतना सा शब्द, इस पूरी दुनिया के सारे शब्द एक तरफ, और वो एक छोटा सा शब्द जो एनर्जी देता था ना, वो बड़ा पावरफुल था। 2012 के आसपास की बात है, अप्रैल के महीने की गर्मी थी, और महागुरु संजू सर को बड़े मुश्किल के जो पल थे उनमें से एक समय निकाल के नागपुर इनवाइट किया था गुरुजी को। उस टाइम में तो एक छोटा सा रूम मेरा होता था, वहाँ गुरुजी को बुलाते हो तो मुझे शर्म लग रही थी, लेकिन मैंने गुरुजी को बुला लिया। और गुरुजी का बर्थडे था उस टाइम पे, और मैं बड़ा नालायक, आप सब भाई हैं अपने इसलिए आपके सामने बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, कोई बोलना पड़ेगा मुझे आप लोगों के सामने। अब इतना नालायक कि मैं आदमी को आदमी ना समझूं, बाकी तो सारे अपलाइन निकल गए वहाँ से, अब संभालने वाले एक ही अपलाइन बचे, महागुरु संजीव सर। बोले चलो मैं देखता हूँ इस लड़के को। गुरुजी आ गए। अब वो छोटा सा रूम, उसका दरवाजा छोटा, चारपाई छोटी, 2 लोग तगड़े तगड़े एक चारपाई पे कैसे सोए। गुरुजी ने रात निकाल दी, मीटिंग ट्रेनिंग हुई, और गुरुजी से बातचीत करते हुए, जॉब मैंने छोड़ दी थी आर्मी की, तो गुरुजी ने मुझसे एक बात कही थी उस टाइम पे कि यार विनय, जीवन में बहुत बड़ा काम करना है, और इतना बड़ा करना है बेटा कि पूरा देश देखेगा, अभी तो रनवे तैयार हो रहा है। यह बात गुरुजी ने मुझसे 2012 अप्रैल में नागपुर में बोली थी, कामठी के अंदर, मेरे रूम के अंदर। अब आप सोचिए 2012, और कंपनी शुरू कब हुई है, कितने साल पहले की बात है। अब गुरुजी की वो बात मेरे जहन में बैठ गई कि अगर गुरुजी ने कुछ कहा है तो मां कसम गुरुजी करेंगे जरूर कुछ ना कुछ, ये कंफर्म है। अब क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता, और मुझे ये कंफर्म है गुरुजी को भी नहीं पता था क्या करेंगे, बस बोल दिया गुरुजी ने, और मेरे जहन में बैठ गई। और भाई साहब, जिस दिन मेरे जहन में वो बैठी, मुझे आप सबको बताते हुए दुख भी हो रहा है, गर्व भी हो रहा है। उस दिन के बाद से जो मैंने दिन देखे ना, मां कसम कई बार मरने की इच्छा हुई। नौकरी छोड़ के घर आ गया, पिताजी को टीबी का मर्ज हो गया, पिताजी की डेथ हो गई, बड़ी बहन का रिश्ता टूट गया, छोटी बहन का स्कूल छूट गया, दोनों भाइयों का स्कूल छूट गया, क्योंकि मेरी सैलरी से सब कुछ चल रहा था। लेकिन वो बात जहन में इतनी खतरनाक बैठी थी कि कुछ बहुत बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा पता नहीं। अब गुरुजी भी अपनी जगह में और मैं भी अपनी जगह में, 1-1.5 साल तक गुरुजी से कोई बात नहीं हुई, और आप विश्वास मानिए वो कुछ बड़ा करेंगे वाली बात जहन में बैठी। और गुरुजी का एक दिन मुझे कॉल आया कि यार बिना कुछ काम है, छोटा सा काम, और मेरे को एनर्जी आ गई। काम का मतलब यह है बेटा अब कुछ होने वाला है, और अंदर से मेरे उथल पुथल शुरू हो गई कि अगर गुरुजी ने बोला है 1-1.5 साल के बाद कि कुछ काम है, तो इसका मतलब गुरुजी अब बाहर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। अब क्या लेके आएंगे आई डोंट नो, बट लाएंगे। मन का उत्साह बढ़ गया, अंदर गुस्सा था पुरानी दिक्कतों का, गुस्से का पोटला बांधा और नाले में बहा दिया। और जब पता लगा कि आ गया, तो गुस्से में ओपनिंग में तो नहीं आया, उम्मीद में इसका गुरुजी बुलाएंगे, पर गुरुजी ने नहीं किया इनवाइट। कोई बात नहीं, फिर भी उम्मीद लगी, लेकिन गुरुजी ने फिर भी प्यार से, कहते बच्चा तो बच्चा ही होता है, बुला लिया। भाई साहब बुला लिया, गुरु तो गुरु ही होते हैं ना, किसी ना किसी बहाने से बुला लेते हैं। लेकिन आप मेरा एक्साइटमेंट बता दूं, उस दिन का जो था ना, जब गुरुजी ने बुलाया था और पहली बार मैं कंपनी ऑफिस में मिलने गया था, मेरे दिल के अंदर एक इच्छा थी कि यार ये ऑफिस अपना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये कंपनी है, मेरे दिल में हमेशा एक ही बात रही कि AWPL का जो ऑफिस है, ये AWPL का ऑफिस नहीं है भाई, विनय का ऑफिस है ये। और विनय उस दिन से आज तक अगर AWPL के ऑफिस में घुसता है, मां कसम आपको बोल रहा हूं, मैंने कभी उसे AWPL का ऑफिस नहीं, अपना ऑफिस समझ के कदम रखा है अंदर। और वो जो फील है ना भाई साहब, आप सबको बताते हुए गर्व हो रहा है। बुरे से बुरा वक्त पता नहीं कैसे निकल गया, पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। आज भी जब मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, एक बहुत अलग समय में गुजर रहा हूं, लेकिन आप विश्वास मानना, गुरुजी के आशीर्वाद का और AWPL का जो फील है ना, वो घबराने नहीं दे रहा है, बिल्कुल घबराने नहीं दे रहा है। आज भी ऐसे वक्त से गुजर रहा हूं, लेकिन वो घबराने नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है, बेटा लगे रहना, जिस जगह खड़ा है ना, यहां से सब कुछ मिलने वाला है, कितना बुरा वक्त आ जाएगा टल जाएगा। मैं आप सबको आज ये बात बोल रहा हूं दोस्त, आज की ये मीटिंग
आज का ये कोर मीटिंग इतिहास लिखेगा, हिस्ट्री क्रिएट करेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको यहां बैठ के। मैं गारंटी है इस बात की, बस आप साथ चलने के लिए तैयार होना। आज का गुरुजी का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करके देगा, लिख के दे सकता हूं आपको इस बात के लिए। तैयार हैं आप सारे लोग? तैयार हैं आप सारे लोग? रनवे तैयार हो चुका है, प्लेटफॉर्म बन चुका है, स्पीड ली जा चुकी है, अब केवल फ्लाई करना है, फ्लाई करना है, फ्लाई करना है। क्या आप सारे तैयार हो फ्लाई के लिए? विश्वास है सभी को? तो बुला लिया जाए गुरुजी को अब। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए, आपके और गुरुजी के बीच में समय ना लेते हुए, जोरदार तालियों के साथ, हल्ले गुल्ले के साथ, सीटी के साथ मैं कॉल करना चाहूंगा महागुरुजी संजू सर को। प्लीज, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। आपके बच्चे आपके आशीर्वाद के लिए तैयार हैं गुरुजी। मेरा सौभाग्य कि आज आपके साथ आपका आशीर्वाद लेके सिस्टमेटिक शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।